नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं रवि उठारवाड़ आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी लाइन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने चर्चा कर रखे थे कि कैलेंडर में क्या क्या आ रहा था, क्या क्या अपनी चर्चा की है वो देखते हैं। हमने चर्चा की है कि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पे चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, आज इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि लीप वर्ष का कैलेंडर या लीप वर्ष के अगले वर्ष का कैलेंडर या उससे अगले वर्ष का कैलेंडर कितने वर्षों बाद सेम टू सेम वो का वो आता है। आज उसी को मद्देनजर रखते हो, क्योंकि वो तो कंप्लीट हो गया था और आज करते हैं हम कि एक अलग ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि यदि आज किसी बच्चे का या आज किसी व्यक्ति का जन्मदिन है या 29 फरवरी को है तो वो अपना 6ठा या 8वां या 10वां बर्थडे कब बनाएगा। ऐसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पे हमें चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, आज हम इन पे चर्चा करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ गया, आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है। 29 फरवरी को 29 फेब को 2008 को क्या है, बर्थडे है। क्या दे रखा है, 29 फरवरी 2008 को ये बर्थडे है। तो उसने अपना 6ठा लीप वर्ष कब बनाया, उसने अपना 6ठा लीप बर्थडे कब बनाया। यही तो दे रखा है क्वेश्चन में आपको। क्या दे रखा है, अपना 6ठा लीप वर्ष कब। तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी है कि 29 फरवरी को है तो वो तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही बनाएगा या ऐसा नहीं कि हर साल बनाएगा। उसमें ऐसा लॉजिक है, तब भी तो ये क्वेश्चन इतना अपने को पूछ रखा है। नहीं तो ऐसा नॉर्मल होने पर अपने कौन पूछता है क्वेश्चन। यही है दोस्तों, सही है ना। तो अपन देखते हैं कि आज उसका कौन सा बर्थडे है, 6वां बर्थडे है। तो इससे पहले आज तो है नहीं, आज तो उसका 6ठा हो गया। उससे पहले कब लीप वर्ष मतलब 29 फरवरी कब आती है, कितने दिन बाद आती है, कितने वर्ष बाद आती है, सबको मालूम है 4 वर्ष बाद आती है। कितने, 4 वर्ष बाद आती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपको याद रहना चाहिए कि अपना ये 5वां बर्थडे कब बनाएगा, 5th बर्थडे 2004। 4था बर्थडे कब बनाएगा, 2000 में। ठीक है, इससे पहले 1996 में। ये कौन सा हो गया, तीसरा। 1992 ये दूसरा। 1988 ये पहला। अब ये तो नहीं कि ये 1988 में जन्मा हो, क्योंकि ये ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे आप चाहे मैं, कि होते ही जन्मदिन बना ले। ऐसा तो है भी नहीं, होते ही कोई भी जन्मदिन नहीं बनाता है। जन्मदिन कब बनाया जाता है, आज के जन्म होने के 1 साल बाद। ये तो इसमें लॉजिक नहीं है, 1 साल बाद। वो भी कब, यदि आज जन्मा हो, मतलब 29 फरवरी को जन्मा हो, या इसके बजाय किसी भी डेट ले लो, आज की डेट ले लो, 28 तारीख ले लो। यदि 28 जून को जन्मा हो तो वो कब बनाएगा, अगला 2021 में 28 जून को ही बनाएगा। ठीक है, मनाएगा। क्या मनाएगा, 28 जून। क्योंकि आप सबको मालूम है कि होते ही तो कोई अपना जन्मदिन नहीं बनाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये 1988 को न बनाकर कब बनाएगा, 1984 को मनाएगा। मनाएगा नहीं, ये जन्मा है। कितने वर्ष पहले, मतलब कितने दिन पहले। अब सीधी सी बात है, 2008 को किसमें से घटा दें, कितना आ गया, 24। आज वह कितने वर्ष का हो गया, 24 का। ठीक है, आज वह कितने साल का हो गया। यदि वह आज अपना 6ठा बर्थडे बना रहा है तो वो आज की डेट में, मतलब 29 फरवरी को कितने वर्ष का हो जाएगा, तो कितने वर्ष का हो जाएगा, 24 का। इसको एक बार आप देख, 24 वर्ष का हो जाएगा।
चलो इसमें आपने एक चीज या एक लॉजिक सोचा होगा, वो किस प्रकार, वो सोचा होगा ये कितना बर्थडे मना रहा है, कितने नंबर का, 6 नंबर का, कितने वर्षों से, 4 वर्षों से, डायरेक्ट ही अपना आंसर आ जाएगा। छठा अपना बर्थडे बना रहा है और कितने वर्षों से, 4 वर्षों से, तो वो लॉजिकली बात है, नॉर्मल सी बात है कि आप सोचें कि वो अपना 4 साल में एक बर्थडे बना रहा है, तो 6 साल में मतलब छठा बर्थडे कब मनाएगा, 24 साल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यही एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, आपके पास क्वेश्चन आ गया, वो देख लें। 1900 कितना है, 1908 में अपना 6th वही बर्थडे बना रहा है, क्या वही। अब किस प्रकार, ये छठा नंबर है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको 6 नंबर बर्थडे है। अब 5वां कब बनाएगा, 5वां बनाएगा वो 1904 में। ठीक है, चौथा कब बनाएगा, 1900 में, 1900 में बनाएगा। सोचिए एक बार इस चीज को कि ये अपना चौथा बर्थडे कब बनाएगा, क्या मैं सही कर रहा हूं यहाँ, 1900 वर्ष। देखें एक बार आप सोचें, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये 1900 में अपना चौथा बर्थडे नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें ये लीफ वर्ष नहीं है। 1900 एक लीफ वर्ष या लीफ शताब्दी नहीं है। ये लीफ शताब्दी या लीफ वर्ष न होने के कारण ये फरवरी कितने दिन की आती है, 28 की, तो उसका बर्थडे नहीं बना पाएगा, वो अपना बर्थडे नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो अब इससे नेक्स्ट वो कब बना पाएगा, ये बना पाएगा, न कि ये। ठीक है, इससे पहले 92 में तीसरा, दूसरा, ये पहला। अब उसका जन्म कब हुआ, वो कब पैदा हुआ, तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि वो 1884 में होकर कब पैदा होगा, 1880 में। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों आपको सोचना चाहिए कि 1901 लीप शताब्दी न होकर क्या है, ऑर्डिनरी शताब्दी या साधारण शताब्दी। यहाँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये 28 फरवरी आती है न कि 29। इसमें कितने दिन होते हैं, 365, और लीप शताब्दी का कितना होना चाहिए, 366। ठीक है, चलो इसे देख लें एक बार आप। अब इसमें आप देखें ये कितना हो गया, पहले वाले क्वेश्चन की तरह लॉजिक लगाए तो ये कितना आना चाहिए, 6 × 4 मतलब 24। अब इसमें से ये घटा लें, 1908 में से 1880 घटाने पर क्या आएगा, माइनस करने पर क्या आएगा, 28। लेकिन यहाँ तो 24 आ रहा है, लेकिन यहाँ 28 आ रहा है। वो किस कारण, आपने ये देखा होगा, यही तो इसका मूल कारण है। यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ 6 की बजाय कितना, लीप वर्ष, तो लीप वर्षों कैसे, 4 वर्षों के बाद तो
इसीलिए यहाँ 6 न होकर कितने होंगे, 7 इंटू 4 28। ठीक है, अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो आप 768 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी, लीप ईयर्स कितने होंगे, क्या 768 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। ठीक है, अब इसे देखें आप, ये कितना हो गया 400, इसे पहले में बांट लें ताकि आपको आसानी रहे। ये कितना हो गया 300 और ये कितना हो गया 68, कितना हो गया 68। अब आप सबको मालूम है, मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं 97, ये बताया था कि नहीं, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब इसमें कितने होने चाहिए, मैंने आपको 3-4 पेयर बताए थे, 24, 24, 24, 25। ये 100 में, ये 200 में, ये 300, ये 400, तो 300 में कितने होने चाहिए 72। अब इसमें आप चेक कर लें, इसमें कितने आने चाहिए, 4 का भाग देकर देख लें, इजी सी है। 68 में 4 का भाग देने पर कितना आता है 17 आता है। ठीक है, अब इसे आप तीनों को ऐड कर लें ताकि हमें मालूम पड़े कि 768 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होती है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, कितना, ये 6, ये 8 हो गया, ये क्या लीप वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार हम चेक कर लेते हैं आगे भी, अच्छे से आगे हो गया। यहां देख लेते हैं 1390 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, 1390 वर्षों में, टाइम बिना गवाए हुए अपन इसे चेक कर लेते हैं। टाइम को पूरा पूरा ध्यान रखें, 400 इंटू 3, ये कितना हो गया 1200, कितना शेष रह गया 100 प्लस 90, क्या रह गया 1200, 100 प्लस 90। 100 में कितने हैं 24, 90 में चेक कर लें, 4 का भाग देखकर देख लें ताकि हमें आसानी रहे, क्या आसानी रहे। अब इसमें 97 एक साल में 400 में, तो 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 से ये कितना हो गया 1। ठीक है, अब इन्हें अब ऐड कर लें ताकि आपको अच्छे से मालूम हो जाए। तो कितना हो जाएगा 337, क्या 337 लीप वर्ष होंगे। 1390 वर्षों में 337 लीप वर्षों की संख्या होगी। आप इसे एक बार देख लें। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसी के बेस पे थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन आप देख रहे हैं 100 ईयर, एक 200 वर्ष, एक 300 वर्ष, एक 400 वर्ष, क्या 100, 200, 300। इसका मैं आपको एक कोड बता रहा हूं, वो आप अच्छे से याद रखना।
5310। क्या कोड? 535310। ये कोड हैं वो आपको अति महत्वपूर्ण समझ के याद रखने हैं। क्या? अति महत्वपूर्ण समझ के याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस पे अपन अधिकतर क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आओ मेरे प्यारे भाइयों, अब देखते हैं हम कि क्या क्वेश्चन है। 570 वर्षों में, क्या 570 साल में विषम दिनों की संख्या, साल या वर्ष में ओड एज या विषम दिनों की संख्या। क्या है? 570 साल में विषम दिनों की संख्या। एक बार इसे आप चेक कर लें। चलो, ये क्या हो गया? 500 कितना है? 500। ये 400 का एक पेयर हो गया। ये कितने का हो गया? 100 का एक पेयर हो गया। ये टोटल कितने हो गए? 500। अब शेष कितना रह गया? 70। शेष कितना रह गया? 70। अब 70 में और क्या प्लस करना है जिससे हमें अपने ओड डेज निकाल सके? 70 वाले में अपने लीफ वर्ष, लीफ वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 400 वर्षों में अपने पास क्या है? 0। 100 वर्षों में 5। 70 वर्षों में, 70 में कितने का भाग देंगे? 7 का, तो क्या आएगा? 0। या आप वैसे चेक कर लें, 70 को आप 70 यहीं रख लें। लीफ वर्षों की संख्या कितनी होगी? लीफ वर्षों की संख्या यहाँ 4 का भाग देकर आप चेक कर लें कितना आएगा। 70 में 4 का, ओनली 70 में देना है 4 का भाग। तो 4 1 3 7 सौ 28, 17 17 जो 68। ठीक है, तो इसमें अब क्या चेक करना है? ये 17। अब इनको ऐड कर दो। ये कितना हो गया? 7 2 92। अब ये तो अपने ओडेज है नहीं, इन्हें हम किस प्रकार निकालेंगे? 7 का भाग देकर। ओडेज निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि दिए हुए दिनों में 7 का भाग देकर हमें क्या ज्ञात करना है? ओडेज निकालने हैं। तो ये किस प्रकार आ जाएंगे? ओडेज की संख्या 7 1 2 7 21, मतलब 13 97 91 1। रिमाइंडर कितना कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इनमें आप चेक कर लें कि विषम दिन या ओडेज की संख्या कितनी है? 1 है। अब नेक्स्ट करते हैं। चौदह सौ 40। इसे किस प्रकार करें हैं? वही प्रक्रिया दोहराते हैं इंटू 3। ये तो कितने हो गए? 1200 वर्ष। अब कितने बच गए? 200 प्लस 40 प्लस लीफ वर्ष, इसमें 10 आ जाएंगे। आप इसे सीधा सीधा यहाँ 10 लिख दें ताकि आपको नॉर्मल लगे। ये कितना हो गया? 0। 2 का कोड 2 वर्षों का 3। 40 का किस प्रकार? 40 का 40 निकालें या 7 का भाग देकर निकालें? 7 का भाग दे दें, 5 आ जाएगा। 7 में से 35, शेष कितना बच रहा है? 5। 10 में कितना बच गया? 3। अब इनको आप ऐड करते हैं। 8 और 3 11। 11 में 7 का भाग देने पर क्या आएगा? 4। और डेज की संख्या यहाँ कितनी होगी? 4 हो जाएगी। रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है
क्या है, 29 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन या कौन सा वार होगा। क्या दे रखा है, 29 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन या कौन सा वार होगा। अक्टूबर तो आप स्टार्ट कर लें जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जनवरी कितना, 2000, क्या दे रखा है, 2000 में कोड कर लेना, इसके तो 3 हो जाएंगे। फरवरी का कितना होगा, 2000 लीप वर्ष दे रखा है तो क्या होना चाहिए, 1, क्या 1। यदि यहाँ साधारण वर्ष 2000 में होकर क्या होता, कोई भी साधारण वर्ष होता 2001, 2002, 2003, तो वहां क्या कर लेते, अपने फरवरी का कोड 0 कर लेते। यहाँ क्या हो गया, 3, ये 2, ये फिर से 3, ये 2, ये 3, अगस्त का कोड 3, सितंबर का कोड, अक्टूबर का कोड हमें नहीं लिखना, क्योंकि मैं आपको याद अभी बता देता हूं। जिससे पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। एक तो इन्हें जोड़कर, सभी को और आवर को जोड़कर कितने का बाद देना है, 7 का। दूसरा अपने पास टाइम बचाने के लिए कि 7 जहां भी और उसे कैंसिल आउट कर दें, जिस प्रकार 3 2 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7, तो ये कितना हो गया, 3 3 6 2 8, मतलब 1 बच रहा है, क्या 1 बच रहा है। तो एक यदि अपने पास और डेज आ रहे हैं तो उसे नेक्स्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, तो मैं आपको अभी बता देता हूं, एक बार इसे आप देख लें। चलो अब मैं बता रहा हूं कि यहाँ अक्टूबर का कोड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अक्टूबर में आपको क्या दे रखा है, 19 अक्टूबर। तो ये कौन सा 19 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर मंथ पूरा तो नहीं हुआ, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसी को इन सब में ऐड कर लेते हैं। तो ये तो क्या हो गया 19 और ये +1/7 मतलब 6 हो गया। अब देखते हैं कितना दे रखा है, 2000 की क्या प्रक्रिया है, 2000 स्वयं ना कर यहाँ -1 कर देना, क्योंकि 2000 वाली वर्ष पूरी तो नहीं हुई, क्यों, पिछली वाली हुई है पूरी, ये तो कब पूरी होगी, 31 दिसंबर के बाद पूरी होगी, तब जाकर अपन इसका कोड निकाल पाते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है, 1999 का ही कोड निकालना है। वो किस प्रकार निकालेंगे, सेम वही तौर तरीका। इसका कितना आ गया 6, यहां 19 लगा के 6 आ जाएगा। अब इसे मैं हटा देता हूं, ये 1999 याद रखना आप। $1999 400 × 4, इसका कोड कितना हो जाएगा, 400 का 0 है तो किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इस अब कितना बच गया, 300, ये 300 प्लस कितना आ जाएगा, ये 99। अब 300 का क्या है, 300 का यहाँ 1 है, 1। अब इसका आप चेक कर लें, 7 का भाग दे दें, 7 2 7 28 1। अब इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी है, वो 4 का भाग देकर आप चेक कर सकते हैं। तो 4 1 2 16 24। अब इसमें भी 7 का भाग देते हैं, अब इसमें कितना आएगा, 3। अब ये तो कितना हो गया 4, प्लस ये कितना है अपना 6, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया टोटल 10। 10 में 7 का भाग देने पर 3।
ठीक है, अब इसे आप चेक कर लें। सॉरी 3 4 और 1 5 है, 4 नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, 5। ये कितना आ गया 11। 11 में 7 का भाग पर 4, क्या 4। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया कि मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। अब संडे 7 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 में 7 का फिर से भाग देने पर क्या आएगा 0, तो यहाँ क्या आएगा 0। तो ये यहाँ में लिखकर आसानी के लिए इसे यहाँ लिखते हैं। तो अपने पास कितना नंबर आया, कितना कोड है 4, तो 4 का अर्थ क्या होगा अपना गुरुवार। इसका आंसर क्या है 4 का गुरुवार। ठीक है, देख लें बारी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास आ गया होगा स्क्रीन पे। 29 जुलाई 1969 में वर्ष में कौन सा वर्ष, कौन सा सप्ताह में कौन सा दिन या वार होगा। कितनी 29 जुलाई 69 सही दे रखा है, इसमें चेक कर लें लीप वर्ष है या ऑर्डिनरी डे, वो साधारण वर्ष ऑर्डिनरी डे, ये है साधारण वर्ष। इसे किस प्रकार चेक करेंगे, वही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं। जनवरी का कोड 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2 और जुलाई कितनी दे रखी है 29 जुलाई। आप इन्हें एक बार चेक कर लें। 3 3 6 2 8 1 3 2 5 और 1, ये तो 6 हो गया। इसमें 7 का भाग देते हैं, 7 से 28 1, यहां से तो क्या आ रहा है रिमाइंडर 0। अब इसमें क्या करना है, वर्ष का ध्यान दें, इसमें -1 करके कितना करना है। ठीक है, अब इसे एक बार आप निकालें। चलो मैं निकाल देता हूं, टाइम लगा रहे हो फालतू में। ये तो कितना हो गया 400 इंटू 4, ये तो 1600 हो गया। कितना बच गया 300 प्लस 68 प्लस लीप वर्ष। अब आप इसमें ये तो हो गया 0, ये कितना हो जाएगा 300 का कितना दे रखा है 1, 68 में आप 7 का भाग दे दें, 7 63, कितना बच गया 5, और इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी है 1 और 17 4 64, तो ये भी 7 का भाग दे दे ताकि आसानी रहे। ये टोटल कितना हो गया 5 3 8 1 9, 9 प्लस यहाँ रिमाइंडर कितना बचा था 0, 0 को ऐड करने से कोई फायदा है नहीं। ये ओडे निकालने के लिए, मतलब वार निकालने के लिए 9 में 7 का भाग देने पर क्या आएगा 2। अब ये 2 आ रहा है, तो 2 का अर्थ मैंने आपको अभी एक थोड़ी सी छोटी सी लिस्ट बनाई थी यहाँ पे ताकि आपको याद हो। तो उसमें 2 का मतलब क्या था, 2 का कोड का अर्थ क्या था, 2 के कोड का अर्थ क्या था मंगलवार। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन आता है किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं या कौन से दिन होते हैं।
पहला तो कौन सा आता है, संडे, दूसरा मंडे, पहला संडे, दूसरा मंडे, तीसरा वेडनेसडे और लास्ट डे फ्राइडे। ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। कौन कौन से, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन है। ठीक है, अब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन कर रखे हैं, आपने देखा भी होगा। अब इसे हमें कल या नेक्स्ट क्लास में लेकर आते हैं ताकि आप पढ़ाए हुए क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर सके, अच्छे से सोल्व कर सके, नहीं तो आपके भी ज्यादा रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, कर रहे हैं, सुरक्षित रहें। ओके।